बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डोमेन एंड रेंज। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है कि किस तरह हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज याद रख सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं डोमेन पे। डोमेन असल में है क्या चीज़? किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हम जो वैल्यूज़ इनपुट कर सकते हैं उसको डोमेन कहा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे साइन एक्स और काज एक्स। तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन एक्स और काज एक्स दो ऐसे फंक्शन है जिनमें अगर हम कोई भी रियल नंबर इनपुट कर दें तो कोई इशू नहीं होगा, हमें आंसर जो है वो डिफाइंड ही मिलेगा। यानी कि हम कोई भी रियल नंबर जो है वो एक्स की जगह पुट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कोसेकेंड एक्स और काट एक्स की। स्टूडेंट्स, हम कोसेकेंड एक्स और काट एक्स की डोमेन डायरेक्ट यूं तो नहीं फाइंड कर सकते या याद नहीं रख सकते। इसके लिए या इसको समझने के लिए बेहतरीन तरीकाकार ये है कि हम कोसेकेंड एक्स और काट एक्स की जो दूसरी फॉर्म्स हैं उनको देखें, जैसे कि 1/sin x एंड cos x ओवर sin x। जी हाँ, कोसेकेंड x इक्वल होता है 1/sin x के और काट x इक्वल होता है cos x डिवाइडेड बाय sin x के। आप देख सकते हैं कि दोनों फॉर्म्स में डिनोमिनेटर क्या है? sin x। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी तरह भी डिनोमिनेटर ज़ीरो ना बने। जी हाँ, sin x को कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो मतलब हम ये चेक करेंगे कि sin x किस किस पे ज़ीरो होता है। इसके लिए हम देखेंगे xy प्लेन। स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूँ कि sin x हमेशा x एक्सिस पे ज़ीरो होता है। मतलब sin 0 डिग्री ज़ीरो होगा, sin 180 डिग्री या फिर sin पाई वो भी ज़ीरो होगा। अगर मैं मज़ीद आगे चलूँ तो sin 360 डिग्री या फिर sin 2 पाई वो भी क्या होगा? ज़ीरो। x एक्सिस पे जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं उन तमाम के लिए sin क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो लिहाजा कोसेकेंड x और काट x की जो डोमेन होगी वो क्या होगी? तमाम रियल नंबर्स। लेकिन हम x की जगह n पाई जो है वो इनपुट नहीं ले सकते। इस n पाई के अंदर n जो है वो बिलोंग कर रहा है z से, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स से। इस n पाई का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर हम इस n की जगह कुछ इंटीजर्स जो है वो पुट करें, जैसे कि अगर हम n की जगह 0 पुट करें तो ये n पाई क्या बनेगा? 0 पाई, यानी कि 0। और हमने अभी देखा कि sin 0 जो है वो क्या होता है? 0 होता है। अगर हम n की जगह पे 1 पुट करें तो n पाई बनेगा 1 पाई, और हमने देखा है कि sin पाई जो है वो भी क्या है? 0 है। अगर हम n की जगह 2 पुट करें तो ये बनेगा 2 पाई, और हमने देखा कि sin 2 पाई भी क्या है? 0 है। डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ 2 पाई नहीं बल्कि 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये तमाम के तमाम जो हैं वो क्या होंगे? साइन के लिए ज़ीरो आंसर देते हैं। तो इसके लिए इसकी जनरल फॉर्म हमने n पाई लिख दी, जिसमें हमने कह दिया कि n जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। आप n की जगह कोई भी इंटीजर पुट करें तो यकीनन कोई ना कोई ऐसा एंगल बनेगा जिसके ऊपर साइन क्या होगा? ज़ीरो, जो कि आम तौर पे नहीं होना चाहिए कोसेकेंड x और काट x के लिए। तो इसलिए हमने कह दिया कि x की जगह तमाम रियल नंबर्स पुट किए जा सकते हैं, लेकिन n पाई जो है वो हम पुट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ऊपर sin x जो है वो आंसर क्या देता है? 0 देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं tan x और सेकेंड x। सेम केस, हम डायरेक्ट इसकी भी डोमेन का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसकी भी दूसरी फॉर्म जो है वो देखते हैं, जो कि क्या है? sin x ओवर cos x और 1/cos x। जी हाँ, tan x इक्वल होता है sin x ओवर cos x के, और सेकेंड x इक्वल होता है 1/cos x के।
आप देख सकते हैं कि अगेन हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, लेकिन इस बार cos x है। अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई भी हम वैल्यू ऐसी ना लें जिसके ऊपर cos x 0 यानी कि cos 0। तो स्टूडेंट्स, इस चीज़ को समझने के लिए हम दोबारा जाएंगे एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है। और आपको बताता चलूँ कि cos हमेशा y एक्सिस पे क्या होता है, 0 होता है। अब y एक्सिस पे एंगल कौन कौन से होते हैं, π/2। मज़ीद हम अगर आगे चलें तो 3π/2। अगर मज़ीद हम आगे चलें तो ये बनेगा 5π/2। मज़ीद आगे चलें तो 7π/2। जी हाँ, आपने नोट किया होगा कि जो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हैं, इनके ऊपर cos हमें आंसर 0 दे रहा है। ऑड मल्टीपल का मतलब ये है कि ये 1π/2 है, ये 3π/2 है, उससे अगला 5π/2 होगा, उससे आगे 7π/2 होगा। तो π/2 और साथ मल्टीपल जो है वो ऑड आ रहा है, इनके ऊपर हमारा cos 0 बन रहा है। अगर cos 0 बन रहा है तो मतलब पूरे का पूरा tan x, पूरे का पूरा secant x ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसकी डोमेन हम कह सकते हैं कि तमाम रियल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन x जो है वो 2n+1 इंटू π/2 नहीं होना चाहिए, जबकि n जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स में से हम लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, दोबारा चेक करते हैं ज़रा, n की जगह कोई एक दो हम इंटीजर्स पुट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या वाकई ये ऑड मल्टीपल्स बन रहे हैं। जी हाँ, अगर सपोज़ हम n की जगह 0 पुट करें तो ये बनेगा 2 × 0 + 1 इंटू π/2, जो कि π/2 के इक्वल ही है। और हमने देखा कि cos π/2 कितना है, 0 है। अगर हम n की जगह 1 पुट करें तो ये बनेगा 2 × 1 + 1 इंटू π/2, जो कि बन रहा है 3π/2। ये भी अगेन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है और इसके ऊपर भी cos क्या होता है, 0। तो वाकई हम कह सकते हैं कि x की जगह 2n+1 इंटू π/2 यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, जिसकी हमने जनरल फॉर्म लिखी हुई है 2n+1 इंटू π/2, ये हम cos के लिए यूज़ नहीं कर सकते। cos के लिए यूज़ नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि हम tan x और secant x के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आ गई हमारे पास डोमेन इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अब चलते हैं आगे रेंज की तरफ। स्टूडेंट्स, रेंज का कंसेप्ट समझने के लिए हम एक पिक्चर की हेल्प लेंगे, ठीक है। रेंज आम तौर पे होती क्या है, जाहिर सी बात है, जब हम डोमेन इनपुट करेंगे तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें कोई ना कोई आउटपुट देगा। उस आउटपुट को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। खैर, पिक्चर हमारे पास एक आ गई। आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर के अंदर पानी बह रहा है, उस पानी के बाईं तरफ खुश्की है, हम देख सकते हैं घास, कुछ पेड़ वगैरह, और सेम चीज़ उस पानी के दाएं तरफ भी मौजूद है। हम मज़ीद हेल्प लेंगे एक नंबर लाइन की जिसका सेंटर 0, राइट साइड पे हम देख सकते हैं 1 और ये जा रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, लेफ़्ट साइड पे -1 और ये जा रहा है -इन्फिनिटी तक। हम नंबर लाइन और पिक्चर को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पानी की रेंज है वो -1 से लेके 1 तक है, यानी कि -1 और 1 किनारे हैं, ठीक हो गया। -1 से लेके 1 तक का एरिया जो है वो पानी पर मुश्तमिल है। खैर, इसका हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्या लिंक है, इसका रेंज से क्या लिंक है, ये चीज़ हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हमने यूज़ किया sin x और cos x। स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि sin x और cos x बिल्कुल मछलियों की तरह हैं, यानी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ पर हो सकते हैं, पानी के अंदर, पानी के बाहर ये नहीं जा सकते। अब अगर हम मछलियों को पानी के अंदर रख रहे हैं तो ये चीज़ जहन में रखी जाए कि पानी की अपनी रेंज कितनी है, -1 से लेके 1 तक।
तो इसका मतलब ये है कि ये sin x और cos x, जिनको हम मछलियों का नाम दे रहे हैं, इनकी रेंज भी कितनी होगी, -1 से लेके 1 तक। हम कह सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू साइन एक्स और y इज़ इक्वल टू काज एक्स में जब हम x की जगह डिफरेंट वैल्यूज़ इनपुट करेंगे तो जो इनका आंसर आएगा y की शक्ल में वो कितना होगा, -1 से लेके 1 तक होगा, क्योंकि -1 और 1 भी बीच में शामिल हैं। तो इसके लिए हम इन क्लोज्ड ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसका मतलब ये है कि जस्ट -1 और 1 के दरमियान की वैल्यूज़ नहीं, बल्कि -1 खुद भी शामिल है और प्लस का 1 खुद भी शामिल है। नेक्स्ट हम दो फंक्शंस ले रहे हैं, सीकेंट एक्स और कॉसिकेंट एक्स। स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि सीकेंट एक्स और कॉसिकेंट एक्स ऊँट की तरह जो पानी के बाएं तरफ खुश्की पर मौजूद हो सकते हैं और पानी के दाएं तरफ भी खुश्की पर मौजूद हो सकते हैं। अब अगर इन दोनों एरियाज़ को हम अपनी नंबर लाइन में देखें तो पहला एरिया बन रहा है -1 से -∞ की तरफ, और जो दूसरा एरिया है वो अगर हम देखें तो वो बन रहा है 1 से +∞ की तरफ। हम कह सकते हैं कि सीकेंट एक्स और कोसीकेंट एक्स की जो रेंज होगी वो कितनी होगी, वो -1 से -∞ और 1 से ∞ की तरफ होगी। मैंने स्टूडेंट्स -∞ और ∞ के साथ जो ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं वो उल्टी यूज़ किए हैं। इनका मतलब क्या है कि -∞ और प्लस का ∞ ये खुद शामिल नहीं है। जी हाँ, इन्फिनिटी अनडिफाइंड है, इसका हमें कंफर्म नहीं है ये असल में खुद कितनी वैल्यू रखती है, इसकी वैल्यू क्या है। तो लिहाजा हम इन्फिनिटी और -∞ को इस रेंज का हिस्सा नहीं रख सकते, ठीक है। इसलिए हमने इन ब्रैकेट्स को उल्टा के रखा है और हमें ये ऐसा ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद आ गए हमारे पास tan x एंड cot x। डियर स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि tan x और cot x मेंढक की तरह हैं, यानी कि ये हमारे पास मौजूद हो सकते हैं पानी के बाएं तरफ खुश्की पर कुछ इस तरह, ठीक है, और पानी के दाएं तरफ खुश्की पर कुछ इस तरह। लेकिन आपको खुद अच्छी तरह पता होगा कि मेंढक सिर्फ खुश्की पर नहीं बल्कि पानी में भी मौजूद हो सकते हैं, यानी कि इन्होंने सारे का सारा एरिया ही कवर कर लिया है, -∞ से -1, फिर -1 से +1 और फिर +1 से +∞ की तरफ भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम tan x और cot x में डोमेन पुट करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा y की सूरत में वो कितना होगा, वो -∞ से ∞ हो सकता है। इस बार अगेन मैंने राउंड ब्रैकेट्स जो है वो इस्तेमाल की हैं, जिनका अगेन मकसद ये है कि -∞ और ∞ बीच में शामिल नहीं है, लेकिन इनके बीच का जितना भी पोर्शन है वो सारे का सारा इस रेंज का हिस्सा होगा। तो कुछ इस तरह हम इस पिक्चर की मदद से रेंज का कंसेप्ट जो है वो समझ सकते हैं और इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो रेंज हैं वो हम याद भी रख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वीडियो का वो होगा पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।